अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी किया करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज आते हैं अपने मौजू की वो तरफ। मौजू एक दो टॉपिक हैं और उन पर मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन वो करूँगा, उस पर जो है बातचीत वो करूँगा, अपनी राय का इजहार भी वो करूँगा। कल जो है इमरान खान ने जो है खिताब किया है खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने रोना जो है रोया है कि जो मुआशरे तबाह हो जाते हैं जब नाइंसाफ़ी हो और उस मुआशरे में अमीर को जो है छोड़ दिया जाए, गरीब को जो है कानून के वो कटहरे में जो है लेकर आया जाए। तो इस तरह उन्होंने जो है कहा कि मुआशरे तबाह हो जाते हैं। और फिर उन्होंने हदीस का भी हवाला दिया है, और वो अक्सर इस हदीस का जो है हवाला भी वो देते हैं, और वो सब वो जानते हैं कि वो हदीस जो है यानी हर आदमी को वो मालूम है कि भी मुआशरे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं इस तरह नाइंसाफ़ी की उस पर। तो आज मैं अपनी राय का इजहार वो करना चाहता हूँ, अपना तज्जिया, अपना वो तबसरा जो है उनकी तकरीर पर ये वो करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये क्यों कहा है। अब जो सूरत हाल है, जो सियासी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये बनी है, और TLP के यानी ऑपरेशन के बाद उनकी पार्टी पर जो ऑपरेशन किया गया है, जो ताकत इस्तेमाल वो की गई है, उसके बाद हमने तज्जिया किया था। और मैं ये तज्जिया एक ऐसा किया था कि किसी ने भी इस हवाले से नहीं कहा था। मैं एक वाहिद यानी यूट्यूबर था जो मैंने वो तज्जिया भी दिया था, तबसरा भी किया था कि ये मुल्क जो है सवाद आज़म का है, अहले सुन्नत का है, और इस मुल्क की अक्सरियत जो है 70 से 80% जो है अहले सुन्नत हैं, सूफिया के मानने वाले पुरअमन रहे हैं हमेशा से। और इनकी जमातें भी जो है सियासी तौर पर इतनी एक्टिव नहीं थी। एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का जो है सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं था। मुतहर्रिक था मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के टाइम में, रहमतुल्लाह ताला अलैह के टाइम में। 1973 के इलेक्शन में भी उन्होंने कामयाबी हासिल वो की थी। फिर जब मार्शल्लाह आया तो उन्होंने मार्शल्लाह का बाइकाट किया था। तो इसलिए फिर जनरल ज़िया-उल हक ने उनकी पार्टी को टूट फूट का शिकार किया था, और फिर वो कराची, हैदराबाद, झंग से और इसे वो तरह मुल्तान में कुछ हल्के होते थे, वहाँ से जो है वो कामयाबी हासिल वो करते थे उनकी पार्टी। और फिर जब उनकी ताकत को, उनकी क़ुव्वत को तोड़ने के लिए फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की आर्मी चीफ, और उसने जो है ये कोशिश की थी कि भाई जो है MQM बनाकर इनकी सियासत को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से MQM बनाकर जमीयत उलमा पाकिस्तान की, जो कि वो कराची के अंदर होती थी, सियासी एक वो क़ुव्वत होती थी, तो उसको तोड़ा गया। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है अहले सुन्नत के अंदर फिर एहसास महरूमी होता ये गया कि 70 से 80% लोग हैं, लेकिन उनकी सीटें बैसिए जमात, बैसिए तहरीक, बैसिए तंजीम के उनकी सीटें नहीं होती थी। और जो पाकिस्तान के अंदर होते थे उनके जो अक़लियत में है, अक़लियती और यानी वो हैं, उनकी सीटें होती थी तकरीबन जो है वो सियासत में इन रहे। वो इसलिए कि वो जानते थे, वो हर हुकूमत में आते थे, उनको वो सलामी वो करते थे, उनकी जो है तारीफ़ें। तो वो एक हिकमत अमली के तहत हमेशा से जो है पाकिस्तान के क़याम के, हालांकि वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, लेकिन अपनी चालाकियों से जो है, और उन्होंने जो है फिर हर आने वाली हुकूमत को सलूट ठोका, और इस सलूट ठोकने के उसमें जो है फिर उनको सहूलतें भी दी जाती रहीं। और फिर एहसास महरूमी इतना बढ़ा, इतना ये बढ़ा
कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसका ख्याल नहीं किया। हमें गिला है, हमें शिकवा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनका जो है यानी कोई ख्याल नहीं रखा। जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, अपनी पाक फौज के साथ रहे, हमेशा से ये सवाद आज़म जो है पाकिस्तान के साथ रहे और पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। लेकिन जब ये एहसास महरूमी बढ़ता गया तो अब सूरत हाल वो लावा जो है फट चुका है और एक लीडर की जो है वो चाहिए थी, यानी कि भाई अवाम अहले सुन्नत में जो है कोई जुरत मंदाना और ये लीडरशिप जो है मुहैया की गई। फिर तहरीक लब्बैक के जो सरबराह थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जानिब से, और जिस जुरत का इजहार उन्होंने किया है, जिस अंदाज में अपनी जुरत को यानी उसका इजहार किया है, तारीख में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कि इस तरह से जो है अपनी जुरत का इजहार वो करते हैं। तो इसी जुरत का इंतज़ार था अहले सुन्नत को। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शन में जो है काम किया, उससे जो है तमाम के जो है ना ये अलार्म वो हो गया था कि भी तहरीक लब्बैक अब क्या करने जा रही है। तो उसी वक्त से ही फिर जो है साजिशें की जाती रही हैं। और जो अटूट यानी आप ये वो समझें कि तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है नामूस रिसालत के ऊपर और ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो उनका मौक़िफ़ दो टोक है, क्लियर कट है, इसके अंदर कोई चूं चला के नहीं है। और यही क्लियर कट मौक़िफ़ जो है हुकूमतों को नहीं भाया, ना ये क्लियर कट मौक़िफ़ नवाज शरीफ को भाया, ना ही अब ये इमरान खान को वो भाया। वो ये चाहते हैं कि भी जिस तरह की हम इस्लाम की तारीफ़ करें तो तमाम पार्टियां जो हमारे ताबे हो जाएं, हमारे उसी हिसाब से इस्लाम की तारीफ़ करें, उसी हिसाब से इस्लाम को लेकर जो है आगे चलें। लेकिन अहले सुन्नत जो है पहली बार इस तरह से आए सामने, अब खौफ पैदा हो गया है। अब हर उसको खौफ वो पैदा हो गया है कि भाई ये लोग अगर पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक लब्बैक की एक मकबूलियत जो है वो हो रही है, आप देखें कि आनन फानन जिस तरह से जो है मुल्क को जाम किया गया है, ये किसी जमात के पास नहीं है। अगर ये किसी सेकुलर पार्टी के पास होती है ऐसी ताकत, किसी और पार्टी के पास होती ये ताकत, तो मीडिया भी कहता कि जनाब देखें इतनी स्ट्रीट पावर है। और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनका जो है एहतराम वो करती, उनका अदब वो करती। लेकिन जो अहले सुन्नत हमेशा से आपके साथ खड़े रहे, हमेशा से इन्होंने क्या में पाकिस्तान के वक्त अपनी जानें दी हैं, कैद आज़म के शाना बशाना रहकर इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, तहरीक के कामयाब किया। और फिर जो गांधी की धोती के नीचे बैठते थे, जो कांग्रेसी मुल्ला थे, जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी उनको आगे लेकर आया गया। तो इस सूरत हाल में जो लावा पक रहा था 70 साल से, कोई इस पर पाबंदी लगाकर, कोई अगर ये समझता है कि इस तरह से हम ताकत इस्तेमाल वो करके अहले सुन्नत के अब इस लावे को जो है ठंडा वो कर देंगे या खौफ में आ जाएंगे, वो चाहे हमारे इदारे हों, चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी ऐसा यानी वो हो, ये समझता है कि अब इनके जज्बात को अब हम वो कंट्रोल वो कर लेंगे। 70 साल से वो देख रहे थे कि क्या क्या होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या नाइंसाफियां होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से अहले सुन्नत के साथ जो है पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफियां होती रही हैं। और अब नाइंसाफियां इतनी अरूज पर पहुंच गई थी कि जनाब ये हुआ है कि दहशतगर्द जिनका अपना हमारी फौज ने, हमारी अफवाज ने जिस तरह से उनको यानी उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, अपनी जानें दी, हमारे नौजवानों ने जो है पाक फौज के उन्होंने जानें दी हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने कमालात किए हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन हमारे जो कंट्रोल टावर है उनको फिर भी अकल नहीं आई है कि भी इनका भी कुछ हिस्सा वो बनता है, इनको भी मेन स्ट्रीम में लेकर आए। इनका जो एक एहसास महरूमी है, एक एहसास है इनके अंदर
लेकिन हमेशा से इनके साथ जो है ज्यादतियाँ की जाती रही। अब ये लावा फट चुका, अब ये किसी के बस की बात नहीं है, ना ही कोई इनको रोक ये सकता है। आप लाख इन पे पाबंदियाँ जो हैं इन लगा लें, ये जब निकलेंगे तो किस किस पर आप जो है पाबंदियाँ ना आप ये इन लगाएंगे। अब मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी एक काल पर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल हो जाती है, तो ऐसे तो कई है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे कई वो शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो काल दे दे तो पूरा पाकिस्तान, तो आप इस तरह से फिर हर पर जो है आप पाबंदी वो करेंगे। तो सोचना चाहिए। अब जो है ये धौंस धांधली धमकियाँ नहीं चलेंगी। 70 साल से हमने ये सहा है और हम चुप, ये अहले सुन्नत जो सवाद आज़म है ये चुप रहे, लावा फटता रहा। अब वो फट गया है। अब किसी के कंट्रोल में कोई कहे कि भाई हम इसको कंट्रोल वो कर लेंगे, भाई ये किसी के कंट्रोल में नहीं होने वाला। अब मैं आता हूँ इमरान खान के वो बारे में जो उन्होंने खिताब किया नाइंसाफ़ी के हवाले से, ठीक किया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत बयान था, लेकिन बयान की हद तक, एक वो तकरीर की हद तक, जिस तरह से पीटीआई का शेवा है, बड़े खूबसूरत, बड़े उसमें प्यारे अंदाज में वो तकरीर वो करेंगे, एक्सप्लेन वो करेंगे, अवाम को, उनके कारकुनान को समझाएंगे उनकी बातें, लेकिन अमल हम देखेंगे तो अमल नहीं होगा। 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में आपने किया, आप तो हुकूमत में थे, आपको तो चाहिए था कि भाई आप वो करें, लेकिन आप नहीं कर सके। अब आप देखें कि टीएलपी के क्या है, टीएलपी कोई यानी कोई जागीरदार है इसके अंदर कोई बिल्डर हैं, कोई हाउसिंग यानी जो स्कीमें हैं उनके लोग वो शामिल हैं क्या? ये पाकिस्तान का एक आम वो तबका शामिल है। और जिस तरह से आपने नाइंसाफ़ी की है इमरान खान साहब, जिस तरह से आपने इनके साथ मुहद्दे किए हैं टीएलपी के साथ, और मुहद्दों को तोड़ा है, अहद को तोड़ा है, अपने वादों को तोड़ा है, तो आप अपनी अदाओं पर भी गौर कर लें। और अब जब आपकी चोलें हिला दी हैं, जब आपकी ये चोलें हिल गई हैं हुकूमत की, अब आपको जो है ये आ रहा है कि वो जनाब ये है, वो है, यूँ है। और आपने जब अभी भी आप देखें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये 5 वो केसेस और 5 शिक्कें जो ये लगाई गई है, इतनी ख़तरनाक जो है उनके ऊपर दफ़ात लगाई गई हैं, और जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि भाई वो जो है मारने के लिए वो जा रहे थे, तो इस सूरत हाल में अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा जो है नाइंसाफ़ी की उससे वो तबाह हुआ है, तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने अमल नहीं किया। आपने वो तकरीर की हद तक ये किया है। आपको 3 साल हो गए, और 3 साल और 1 साल के बाद तो वो इलेक्शन वो कैंपेन हो जाती है वो शुरू, लेकिन आपने वो तकरीरें तो बहुत अच्छी की, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। तो इस सूरत हाल में अब आपने नाइंसाफ़ी की है तहरीक लब्बैक के सरबराह पर, जब वो नमाज जनाजा पढ़ाकर अपने घर जा रहे थे, और आपने उन पर 5 ख़तरनाक जो हैं दफ़ात लगाकर अभी आपने उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और ना उनके वकला को जो है मिलने की इजाज़त दी जा रही है। तो आपने निशानदेही तो ठीक की है, आपने ठीक कहा है, लेकिन इसके बरक्स अमल नहीं हो रहा है। तो अब आपके ख़िलाफ़ जब आपकी पार्टी के अंदर जो ये अब वो सूरत हाल हुई है, आपकी पार्टी के अंदर भी जो इतराज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, हमारे साथ पीएम हाउस में बैठे हुए जो लोग हैं, जो कि अफसरान हैं, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो इसलिए वो जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वो फिर वो कहेंगे, वो इतराज़ वो करेंगे। अगर आप एक असूल सब के लिए एक असूल, आप ये कहते थे कि भाई हम जो है वो तब्दीली लेकर आएंगे, कानून सब के लिए एक होगा, लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान के अंदर कानून एक लेकर नहीं आए, ये आपकी कमज़ोरी है। और अब आपके ख़िलाफ़ लावा फट चुका है। और जिन्होंने भी, याद रखें, जिन्होंने भी आपको कहा कि भी आप जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल ये कर लें, वो आपके खैर खान नहीं थे इमरान खान साहब, आपके खैर खान नहीं थे। और ये धब्बा जो है सारी उम्र आपसे धुलने वाला नहीं है। और जो गुस्सा इस वक्त है लोगों के अंदर है,
वो समझता हूँ इसका इजहार 2023 के अंदर होगा और इसका इजहार भरपूर होगा और वो तमाम लोग कान खोल कर सुन लें। ये पाबंदियाँ, ये कैदोबंद या उन पर केसेस बनाकर या उनको मार करके और जेलों में जिस तरह से उनको मारा गया है, तो आप क्या वो समझते हैं कि वो खौफ खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। 70 साल आपके साथ रहे, 70 साल तक आपका साथ दिया, हर मामले में वो साथ दिया है। जब आप वर्दी पहनकर बाजारों में नहीं आ सकते थे, उस वक्त हम वो खड़े थे, पाक फौज के साथ वो खड़े थे। लेकिन आज उनके साथ इस तरह से कुछ आपके उधर भी उंगलियां उठ रही हैं। आप इसको वो क्लियर करें और आप ये कहें कि भाई ये जो जुल्म हुकूमत ये कर रही है, तो इस तरह से जो वो सूरत हाल है, अब ये लावा जो है फट चुका है। ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ताकत इस्तेमाल वो करेगा। आप कोई भी ऐसा वो कर लें, फिर देखें क्या होता है। अब ये लावा फट चुका है। 70 साल हो गए हैं, थोड़ा अरसा नहीं है ऐसा। इनको असेंबलियों में नहीं आने दिया गया, इनको असेंबलियों से दूर रखा गया। कोशिश की गई, सहाफत के शोबे से भी वो कोशिश की गई, इसी तरह शोबा तालीम से, हर शोबे से जो इनको दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये लावा जो है फट चुका है। अब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो है तहरीके लब्बैक के वो सरबरा और इसी तरह यानी टीएलपी की क़यादत के हवाले से, उनके कारकुनान के हवाले से जो दबंग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उसके बाद उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। अब आप किस किस को आप यानी वो धमकियां देंगे? ये हुकूमत जो है किस किस को जो है धमकियां देंगे? ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि आप अपनी धौंस धमकियों से ये मामलात हल होने वाले नहीं है। आप इंसाफ करें, उनको रिहा करें, उनके कारकुनान को रिहा करें और कौम से माफ़ी मांगें। इमरान खान साहब कौम से माफ़ी ये मांगें कि मुझसे गलती हुई है, जिन्होंने आपसे ये गलती वो कराई है उसका भी नाम लें, ताकि कौम को जो है पता लग सके कि जो अहले सुन्नत पुरअमन है, जो कि हमेशा से पुरअमन रहे हैं, और इस पुरअमन की जो है फिर अरे कमज़ोरी भी है ना, इंतज़ामिया ने वो समझा है और इंतज़ामिया भी उन्हीं से ही जो है मामला तय वो करती है, जो कि अमन व अमान का मामला पैदा वो कर सकते हैं। वो अफसरान हूँ चाहे कोई भी हो, वो इसलिए कि भी मेरी नौकरी का यानी है ना वो हो जाएगा, मामला हो जाएगा कि भी जो आपके इलाके में ये वो किया हुआ। हम सब जानते हैं सूरत हाल, सब हम वो जानते हैं कि क्या है। और ये अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनको फिलफौर जो है रिहा करें, उनके कारकुनान को रिहा करें। साद हुसैन हिज़्बी पर जो केस वो बनाए गए हैं उनको तमाम को जो हटाएं और फिर उनके कारकुनान को भी रिहा करें। और जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को जो धमकियों का सिलसिला है, इसको भी फौरी तौर पर बंद किया जाए। और आप ये देखें, जब आपकी रूअत हिलाल वो कमेटी ने ऐलान किया था चांद का ईद के हवाले से, अगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है, अभी भी आपके जो है दिमाग, आप अपनी आंखें कान आपने खुले नहीं रखे हुए, अवस्थाएं दीवार पढ़ लें। अगर उस दिन मुफ्ती साहब ऐलान वो कर देते कि भाई हम ईद नहीं वो करेंगे उमरात वाले दिन, तो फिर आप देख लें फिर वो क्या होता, आपकी हैसियत, हुकूमत की हैसियत क्या होती। लोग नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है अफरा तफरी नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप इस तबके को इस तरह से दीवार से ना लगाएं। आपने वादे किए हैं, आपने उनसे जो है मुहद्दे किए हैं, और 6-6 महीने 7-7 महीने हो गए, कोई थोड़ा अरसा नहीं हुआ है। तो आप अपने उसमें भी ये देखें कि आपने क्या किया है पीछे, वो भी आप इसको जो है देखें। अब आपसे उम्मीद है कि आपसे जो है इजाज़त चाहते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यानी दबा दें, ताकि जो है आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो
वो तमाम का मिलता रहे। इसी तरह वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।